एनहांसमेंट एंड रिडक्शन ऑफ रेंट बाय अ सूट। रेंट जो है ना वो इन्हांस भी किया जा सकता है, रिडक्ट भी किया जा सकता है, कौन अथॉरिटी है, किस तरीके से किया जा सकता है, कौन लोग हैं जो ये राइट रखते हैं। एक लैंडलॉर्ड, लैंड ऑनर, ये लोग भी राइट रखते हैं कि रेंट को इन्हांस किया जाए, और टेनेंट जो इसका मज़ारा होता है उसका भी राइट है कि रेंट को जो है ना वो कम किया जा सके। तो व्हाट प्रोसेस कैन बी अडॉप्टेड बाय बोथ द पार्टीज इन ऑर्डर टू एनहांसमेंट और रिडक्शन ऑफ रेंट। तो सूट फाइल करना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को मुतलका कोर्ट में, जो कि रेवेन्यू कोर्ट है। और रेवेन्यू कोर्ट ऑन द सूट ऑफ ईदर लैंडलॉर्ड और टेनेंट may subject to the provision of this and other sections of this act enhance or reduce the rent of any tenant having a right of occupancy। अगर ये सूट फाइल करने का राइट टेनेंट रखता है तो वो टेनेंट है जो ऑक्यूपेंसी का राइट रखता है, तो ये बजरिया सूट ही इन्हांस किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। ना लैंडलॉर्ड के पास ये पार है कि वो आज खुद किसी रेंट को जो इन्हांस कर दे, ना टेनेंट के पास ये पार है कि वो किसी भी अपने रेंट को कम कर सके। enhancement of rent or reduction of rent, it is the power of the revenue courts when the suit to be filed by anyone from both the sides, just like as landlord, landowners or tenants. Where a decree for the enhancement of the rent of such a tenant has been passed under the Punjab Tenancy Act 1868, suit for a further enhancement of his rent shall not lie। तो मीनिंग देयर बाय कि जब enhancement of rent की डिग्री पास हो जाती है किसी कंपिटेंट कोर्ट से, तो further suit for the purpose of enhancement of rent not to be filed by both the parties till the expiration of 5 years from the date of the degree। जब तक अगले 5 साल जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो जाते from the date of the degree, उस वक्त तक no suit can be filed by both the parties in shape of further for the purpose of enhancement of the rent। या फिर unless in the meantime the local area in which the land comprised in the degree is situated has been generally reassessed and the revenue in respect of that land has been increased। या उस इलाके में, जिस इलाके में वो ज़मीन है जिसकी बाबत डिग्री हुई है रेंट के हवाले से, उसको जनरली तौर पर रीअसेस ना किया जाए या उसका रेवेन्यू वो बढ़ा दिया जाए, तो फिर उसका जो है ना वो रेंट वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 9, a suit instituted for the enhancement of the rent of a tenants having a right of occupancy shall not be entertained in either of the following cases। कौन सी ऐसी वजूहत हैं, कौन सी ऐसे रूल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी बेस पे फर्दर सूट जो है ना वो फाइल नहीं किया जा सकता और ना ही वो सूट इंटरटेन किया जा सकता है सब सेक्शन 9 ऑफ टेनेंसी एक्ट का। ये दो चीजें हैं, इन दो टर्म्स के हवाले से नया सूट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इफ विद इन द 10 years नेक्स्ट preceding its institution his rent has been voted under section 13 or enhanced under this section, अगले 10 साल तक नया सूट फाइल नहीं किया जाएगा। अगर एक दफ़ा रेंट इन्हांस किया जाता है तो नेक्स्ट अगले 10 साल तक जो है ना वो दोबारा सूट इंटरटेन नहीं किया जाए। सब सेक्शन 3J24 वो ये कहता है। If within that period a degree has been passed under this act dismissing on the merits or suit for the enhancement of his rent, अगर वो जो डिग्री पास हो जाती है in shape of enhancement of the rent वो on the base of merit वो dismiss हो जाती है, तो further case for the purpose of enhancement of the rent not to be filed
by the tenants जब तक unless the land or some part of that lands comprised in his tenant not having been irrigated, जब तक वो irrigated नहीं होती, काबिल काश्त अराजी नहीं होती या फ्लोडेड या उसमें से बजरिया फ्लोडेड जो नुकसान एट द टाइम ऑफ सच कम्यूटेशन इन्हांस और डिग्री एज बिकम इरिगेटेड, या फिर उसमें इन्हांस उस वक्त हो जाएगी जब वो इरिगेटेड के काबिल हो जाएगी राजी। डिस्क्रिशन एज टू एक्सटेंट ऑफ एनहांसमेंट और डिडक्शंस, डिस्क्रिशंस एज टू एक्सटेंट ऑफ एनहांसमेंट और डिडक्शंस, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेंट को किस हद तक बढ़ा सकती है, किस हद तक कम कर सकती है। मगर कोर्ट भी एज पर लॉ ही करेगी, इस टेनेंसी पंजाब टेनेंसी एक्ट के बाहर नहीं जाएगी, इसके प्रोविजंस के बाहर नहीं जाएगी। जो इसकी प्रोविजंस लॉ हो गए इससे मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए इसका जो है वो फैसला करेगी। इन एनहांसिंग और रिडक्शंस reducing the rent of the land under the foregoing provisions of the chapter, the court shall within the limits prescribed by those provisions enhance or reduce the rent to such an amount as it considers fair and equitable। ये दो चीजें उन्होंने मेंशन की हैं कि कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है। तो कोर्ट की ये लाजमी है, ये ड्यूटी है कोर्ट को कि जब वो किसी भी रेंट की इन्हांसमेंट करती है या उसमें से उसको कुछ रिडक्शन उसकी करती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सूरत को देखते हुए इट कंसिडर्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट, इट कंसिडर्स फेयर एंड इक्विटेबल। जो ये दोनों सूरतों में फैसला करेगी अदालत, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको वो फैसला कंसिडर हो, फेयर भी हो, इक्विटेबल भी हो। बट शैल नॉट इन एनी केस फिक्स द रेंट एट अ सम लेस, मगर किसी भी केस में ये नहीं हो सकता कि वो एक एनहांसमेंट का या रिडक्शन का रेंट जो फिक्स इस तरह का कर दे लेस देन द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू की अमाउंट से भी वो कम हो ऑफ द लैंड एंड द रेट्स एंड सेसेस चार्जेबल देयरऑन, ना ही वो रेट्स और सेसेस जो उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, जो उसके ऊपर वसूली होती है चार्ज की, उससे भी कम हो। ये कोर्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ये रेंट कम कर सकती है या बढ़ा सकती है जो जिसको फेयर एंड इक्विटेबल की जो पार्ट सीट मिल जाए। टाइम फॉर एनहांसमेंट और रिडक्शन टू टेक इफेक्ट, जो ऑर्डर डिग्री पास होगी रेवेन्यू कोर्ट की एनहांसमेंट की या रिडक्शन की, किस वक्त वो टेक इफेक्ट, किस वक्त वो मौसर होगी। अनलेस द कोर्ट डिक्रीइंग एन एनहांसमेंट of rent otherwise directs the enhancement shall take effect from the commencement of the agricultural years next following the date of the decree। जो जरी जो साल है नेक्स्ट अगला उससे शुरू होगी फॉलोइंग द डेट ऑफ द डिग्री, जो डिग्री की डेट होगी उससे। अ कोर्ट डिक्रीइंग अ रिडक्शन ऑफ रेंट, a court decreeing a reduction of rent shall specify in the decree the date on and from which the reduction is to take effect। जब कोर्ट रेंट के हवाले से डिग्री करेगी, चाहे वो रिडक्शन रेंट के हवाले से करे या एनहांसमेंट के रेंट के हवाले से करे, तो स्पेसिफिकली उसमें डेट मेंशन की जाएगी कि किस डेट से ये मौसर होगी, किस डेट से ये रिडक्शन की जो है ना वो टेक इफेक्ट होगा। वो डेट उसमें मेंशन कीजिए कि फलां डेट से ये जो ऑर्डर है ये इफेक्ट करेगा, ये मौसर होगा। अल्टरेशन ऑफ रेंट ऑन अल्टरेशन ऑफ एरिया, जब वो राजी जिस एरिया में हो उस एरिया में कोई तब्दीली हो तो रेंट को भी अल्टर किया जा सकता है। एवरी टेनेंट शैल बी लायबल टू पे एडिशनल रेंट फॉर द लैंड प्रूव टू बी इन एक्सेस ऑफ द एरिया फॉर विच रेंट हैज बीन प्रीवियसली पेड बाय हिम। वो राजी जो एक टेनेंट के पास है उसने उसका सारा रेंट ऑलरेडी पेड कर दिया है, मगर इसके बावजूद भी वो जिम्मेदार है एडिशनल रेंट देने का। जब वो राजी जो उसके पास है
उस इलाके में अराजी और उसकी जो प्रोड्यूस है उसमें इजाफा हो जाता है, तो वो एडिशनल रेंट देने का पाबंद हो जाता है। अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट द एक्सेस इज ड्यू टू द एडिशन टू हिज टेनेंसी ऑफ लैंड, अनलेस इट इज प्रूव्ड, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि प्रोड्यूस में या उस इलाके की अराजी जो है ना वो महंगी नहीं हो जाती, वो जो उसकी टेनेंसी उसके अंदर उसकी टेनेंसी के अंदर है, having previously belonged to the tenancy was lost by diluvian or otherwise without an reduction of the rent being made। अगर वो अराजी दरियाबुद हो जाती है या किसी और तरीके से उसको उसको नुकसान हो जाता है तो वो जो रेंट उसने पे किया है उसको रिडक्ट भी किया जा सकता है। Every tenant shall be entitled to an abatement of rent in respect of any deficiency proved। अगर कोई मज़ारा ये साबित कर देता है कि इस दफ़ा उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, उसको कोई नुकसान हुआ है, कोई तूफान आ गया है, किसी बारिश की वजह से ऐसा मामला हो गया है, तो उस रेंट में कमी करवाने का हक भी मज़ारे के पास है। वो तो कोर्ट करवाएगा, उसको ऑल्टर भी करवा सकता है। अनलेस इट इज प्रूव दैट द डेफिशिएंसी इज ड्यू टू द लॉस ऑफ लैंड, ज़मीन को फलां नुकसान हो गया है जिसकी वजह से वो जो है वो कम करवाना चाहता है रेंट को, एडेड टू एरिया या फलां इलाके में उसमें कोई बीमारी आ गई है जिसकी वजह से उस अराजी को नुकसान हुआ है, उसकी फसल को नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर रेंट को रिड्यूस कराना है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टेनेंट टू प्रूव दैट मैटर्स in order to reduction the rent and that an addition has not been made to the rent in respect of the addition to the areas। ये सारी चीज़ें रेंट को रिड्यूस करने के हवाले से कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा और कोर्ट आगे डिटर्मिन करेगी उस एरियाज के हवाले से कि क्या उस एरियाज में ऐसी वबा आई है या नहीं आई है, क्या उस एरिया को फलां जो है ना वो लॉस हुआ या नहीं हुआ, क्या वो एरिया जो है ना फ्लड की नजर हुआ है या नहीं हुआ। इन डिटर्मिनिंग द एरिया फॉर विच रेंट हैज बीन प्रीवियसली पेड द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग अमंग अदर मैटर्स नेमली। तो कोर्ट डिटर्मिन करने के एरियाज को डिटर्मिन करने के हवाले से दो तीन चीजें हैं जो वो देखेगी कि द ओरिजिन कि इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मज़ारे और लैंडलॉर्ड के, उनकी इब्तिदा कैसी रही है कि पहले भी ऐसी सूरत हाल को पैदा हुई है तो कैसे इन्होंने सेटलमेंट की है, कैसे इनके दरमियान कंप्रोमाइज हुआ है, तो वो सारी चीज़ें सब हम इससे पे होंगी। द रीजन एंड कंडीशन ऑफ द टेनेंट्स ऑक्यूपेंसी, सबसे पहले जो कोर्ट देखेगी वो टेनेंट्स की ऑक्यूपेंसी के दरमियान जो कंडीशन तय हुई है, जो इब्तिदा है उनकी, वो देखेगी। फॉर मिसाल के तौर पे whether the rent was rent in gross for the entire tenancy, तो जो रेंट था क्या इन शेप ऑफ कैश था या ग्रास था, जितनी देर उनकी टेनेंसी मौजूद है उसके दरमियान जितना भी रेंट पे करता रहा है ये टेनेंट, वो किस शक्ल का था, इसको सबसे पहले वो कोर्ट देखेगी। whether the tenant has been allowed to hold additional land, क्या टेनेंट को ये भी इजाज़त लैंडलॉर्ड ने दी हुई थी कि वो एडिशनल लैंड भी रख सकता है, इजाफी राजी भी रख सकता है इन कंसिडरेशन ऑफ एन एडिशन टू हिज टोटल रेंट और अदरवाइज विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। क्या ऐसी अगर एडिशनल लैंड उसको दी गई है, वो लैंडलॉर्ड के नॉलेज में बात थी कि वो एडिशनल जो है ना वो लैंड जो है ना वो क्लोइंग कर रहा है, उसमें कोई कंसर्न लैंडलॉर्ड की थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें कोर्ट देखेगी। तीसरे नंबर पे कोर्ट ये भी देखेगी द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच देयर हैज बीन नो डिस्प्यूट एज टू रेंट ऑफ और एरिया, कि जब से टेनेंसी इन दोनों के दरमियान रही है क्या कोई डिस्प्यूट भी इनके दरमियान रेंट के हवाले से पैदा हुआ है या नहीं हुआ, ये हैंडसम सेटलमेंट रही है इनके दरमियान, तलकत जो है ना वो ठीक रहे हैं। एडिंग टू और अबेटिंग रेंट, रेंट को बढ़ाना या कम करना, अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल ऐड टू और अबेट द रेंट टू सच एन अमाउंट एज इट डीम्स टू बी फेयर एंड इक्विटेबल। रेंट को बढ़ाना, उसमें कमी करना
इट इज़ डिपेंड अपॉन द कोर्ट्स मगर कोर्ट के लिए भी ये लाजमी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द कोर्ट कि जब वो हुक्म जो इशू करे वो उस हुक्म के अंदर इस तरह की वर्डिंग हो कि वो फेयर हो और इक्विटेबल हो। ये ना हो कि लैंडलॉर्ड को ज़्यादा नुकसान हो गया है, ये ना हो कि टेनेंट को ज़्यादा नुकसान हो गया है। दोनों के लिए फेयर एंड इक्विटेबल होना ये ज़रूरी है। एंड शैल स्पेसिफाई इन इस डिक्री द डेट ऑन एंड फ्रॉम विच एडिशन और अबेटमेंट इज टू टेक इफेक्ट। ये भी कोर्ट के लिए ये ज़रूरी है कि जब कोई रेंट ऐड करे या उसमें अबेट करे तो डेट उसमें मेंशन करना उस हुक्म के अंदर ये ज़रूरी है अदालत के लिए कि फलां डेट से ये आर्डर जो है ना वो मौसर होगा, चाहे वो अबेटमेंट की अबेटिंग की शक्ल में हो, चाहे वो एडिंग की शक्ल में हो रेंट के वाले। In addition to an abatement of rent under this section shall not be deemed an enhancement or reduction of rent within the meaning of this act. सेक्शन 28 के अंदर जब ये फैसला होगा, जब किसी रेंट को बढ़ाने के लिए या कमी के सिलसिले में, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा उस फैसले से कि ये वो एक केस था जिसमें केस को एनहांसमेंट किया जाए, जिसमें रेंट को एनहांस किया जाए या रिडक्ट किया जाए। रिमिशन ऑफ रेंट बाय कोर्ट डिक्रीइंग एरियर्स, ये भी कोर्ट के पास इख्तियार है कि रेंट को रिमिट भी किया जा सकता है, वो भी रेवेन्यू कोर्ट्स के पास इख्तियार है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग सेक्शंस of this chapter, if it appears to a court making a degree for an areas of rent that the area of a tenancy has been so diminished by diluvian or otherwise, or that the produce thereof has been so diminished by drought, अगर कोर्ट को ये साबित हो जाता है at the time of announcing the judgment, at the time of announcing the degree, at the time of making the degree for an areas of rent, जो रेंट किराया बकाया अभी रहता है उसकी बाबत लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन फाइल करता है या सूट फाइल करता है बिफोर द कॉम्पिटेंट फोरम्स, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट एप्लीकेशन और सूट इट अपीयर्स बिफोर द कोर्ट, तो उस इलाके में जहाँ पे जो टेनेंसी है एक टेनेंट की फसल जो है वो ज़ाया हो गई है, कम हो गई है दरिया बुद्धि की वजह से या आसमानी आफत की वजह से या किसी और मुसीबत की वजह से, तो कोर्ट के पास क्या इख्तियार है, या मौसमी कोई तूफान आया उसकी वजह से कम हो गई है, ज़ाया हो गई है वो फसल टेनेंट की, that the full amount of rent payable by the tenant cannot be equitable degree, the court may with the previous section of the collector allow such remission from the rent payable by the tenant as may appear it to be just. कोर्ट आगे क्या कर सकती है, that the full amount of the rent payable by the tenants, कि वो अमाउंट जो रेंट की शक्ल में है और पेएबल है, टेनेंट ने पे करनी है, कैनॉट बी इक्विटेबल डिग्री, वो डिग्री कोर्ट नहीं करेगी। द कोर्ट में इख्तियार है, लाजमी वाली बात कोर्ट के पास नहीं है। द कोर्ट में विद द प्रीवियसली सेक्शन ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर से परमिशन लेगी कोर्ट, फिर अलाउ करेगी, फिर रिमिशन करेगी रेंट की, जो रेंट पे करना होता है टेनेंट से। Remission and suspension of rent consequently on like treatment of land revenue, ये दो चीजें एक तो हमने पहले पढ़ ली है रिमिशन के वाले से और सस्पेंशन के वाले से भी है। रेवेन्यू कोर्ट्स के पास ये भी पार्ट है कि वो रेंट को सस्पेंशन कर सकती है। Wherever the payment of the whole or any part of the land revenue payable in respect of any land is remitted or suspended,
A revenue officer may, if the rent be payable in cash or be payable in kind of which the amount is fixed by order, remit or suspend. ये दो चीज़ें सस्पेंशन और रिमिशंस, जब कोर्ट ये वर्क करेगी उस रेंट में से जितना भी रिमिट करती है या सस्पेंड करती है, ऑर्डर या डिग्री में मेंशन करना कोर्ट के लिए ज़रूरी है. An order passed under subsection 1 shall not be liable to be contested by suit in any courts. वो ऑर्डर जो पास हो जाता है रेवेन्यू कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, वो कंटेस्ट नहीं हो सकता बाय सूट इन एनी कोर्ट. उस कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में उस सूट को कंटेस्ट नहीं किया जा सकता. लैंड कर सकता है, ना ही टेनेंट कर सकता है. A suit shall not lie for the recovery of any rent of which the payment has been remitted. जो रेंट की अमाउंट एक दफ़ा रिमिट हो जाती है, फिर उस रेंट की रिकवरी के हवाले से नो फर्दर सूट कैन बी फाइल्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशंस ऑफ एनी रेंट ऑफ विच द पेमेंट हैज बीन सस्पेंडेड. और जब एक दफ़ा रेंट सस्पेंड हो जाता है, कितने मिनट हो गए? 5 मिनट. कंटिन्यू करो. जब रेंट एक दफा सस्पेंड हो जाता है तो जब तक वो दोबारा बहाल नहीं होता, सस्पेंशन ऑर्डर जो है ना वो डिसमिस नहीं होता, ऑर्डर मेंटेन रहता है, उस पीरियड के दौरान वी नया सूट फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ रेंट cannot be filed by the landlords against the tenants where the payment of rent has been suspended. The period during which the suspension has continued shall be excluded in the commutations of the period of the limitation prescribed for a suit for the recovery of the rent. अगर रेंट की रिकवरी करना मकसूद है तो जब सस्पेंशन का ऑर्डर जो है ना वो कैंसिल हो जाता है, और जब से ये ऑर्डर हो गया है टिल सस्पेंशन टिल डिसमिसिंग द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, जितना पीरियड जो है ना वो बनता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. उसके बाद लिमिटेशन के अंदर अगर वो सूट का हिस्सा आता है तो फिर सूट फाइल किया जाएगा. ये नहीं हो सकता कि ऑर्डर आज पास हुआ है, 2 माह के बाद जो है ना वो ऑर्डर जो है ना वो डिसमिस हो गया है, वो तो पीरियड 2 माह का एक्सक्लूड हो जाएगा. उसके बाद लैंडलॉर्ड के पास इख्तियार है रेंट की रिकवरी के हवाले से सूट फाइल करे, मगर अगर वो रेंट की रिकवरी के हवाले से सूट फाइल करने की लिमिटेशन 1 माह है, ऑर्डर डिसमिशन करने के बाद 1 माह वो फिर गुजार देता है लैंडलॉर्ड, 2 माह गुजार देता है, उसके बाद सूट फाइल करता है, तो देन landlord has no power in order to file the suit against the tenant for the purpose of recovery of rent. If the landlord collects from a tenant any rent which the payment has been remitted or is under suspension, अगर लैंडलॉर्ड मालिक राजी टेनेंट से रेंट वसूल करता है जो उसने ऑलरेडी उसको पे करना है, मगर वो रेंट रिमिट हो गया हुआ है या अंडर सस्पेंशन है, द रेवेन्यू ऑफिसर में रिकवर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द रेंट सो कलेक्टेड. तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो जो उसने रेंट रिकवर किया है टेनेंट से उसको वापस ले सकता है, उसको दोबारा कलेक्ट कर सकता है. अगर वो वापस नहीं करता तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास क्या इख्तियार है, एंड मे आल्सो रिकवर बाय वे ऑफ पेनल्टी ऑफ फर्दर सम, पेनल्टी के तौर पे भी जो उससे ना उस रेंट को वसूल कर सकता है, एक्स्ट्रा भी कर सकता है जो पेनल्टी शैल नॉट एक्सीडिंग सच अमाउंट और वैल्यू एंड मे कॉज टू बी रिफंडेड टू द टेनेंट द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द रेंट सो कलेक्टेड फ्रॉम हिम. वो चार्जेस उसके ऊपर जो आएंगे इस कारगुजारी के हवाले से फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट व्हिच हैज बीन received or collected by the landlord from the tenants during the period of suspension
or remittance. So expenses in order to collecting that amounts must be bear up by the landlords, must be recovered by the revenue officers from the pocket of the landlords. The provisions of this section relating to the remission and suspension of the payment of the rent may be applied so far as they can be made applicable. Any sum of which the recovery is ordered under subsection 5 on account of rent or penalty may be recovered by the collector as if it were an area of land revenue. वो जो पेनल्टी है वो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स उस शख्स से रिकवर करेगा ऐसे ही जैसे उसने लैंड रेवेन्यू की रिकवरी करनी होती है, उसके वाजिबुल अदा उसके ज़ुम्मे अभी कुछ अमाउंट लैंड रेवेन्यू की रहती हो, तो तमाम प्रोसेस एज पर द लॉ जो है ना अडॉप्ट किया जा सकता है, इवन के कुर्की तक चला जा सकता है वो प्रोसेस। इसी हवाले से वो अमाउंट जो उसने टेनेंट से वसूल पा ली हो मगर वो अमाउंट लिमिट हो गई हो रेंट की, या अगर सस्पेंशन हो वो वापस अगर नहीं करता लैंडलॉर्ड, तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है कि उसको हर हाल में वसूली करे और उसके ऊपर वाले एक्सपेंसेस जो है ना वो भी उससे रिकवर करे। अगर वो नहीं देता जैसे लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाता है उसी तरीके से उसको जो है वो रिकवर कर सकता है चार्जेस को। और 2 मिनट or to deposit rent in certain cases with revenue officers. In either of the following cases, namely, when a landlord refuses to receive or grant a receipt for any rent payable in money when tendered to him by a tenant, जब लैंडलॉर्ड रिफ्यूज करता है रेंट वसूल करने से टेनेंट से या रिसीप्ट इशू करने से इनकार करता है टेनेंट को, इट मीन्स कि अगर वो नाराज है उससे और वसूल करना नहीं चाहता तो टेनेंट के पास क्या इख्तियार है, टेनेंट्स के पास क्या राइट है, टेनेंट्स क्या काम कर सकता है। When a tenant is in doubt as to be the person entitled to receive rent payable in money, the tenants may apply to revenue officers for leave to deposit the rent in his office. तो टेनेंट के पास ये इख्तियार है कि वो डायरेक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाए और उसको सारी सूरत जो ना बताए और रेंट उसके ऑफिस में जमा कराए, एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल रिसीव द डिपॉजिट, और रेवेन्यू ऑफिसर अमाउंट वसूल करेगा रेंट की, इफ आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशन जो टेनेंट उसको देगा सारे फैक्ट्स उसके अंदर लिखेगा, उसको एग्जामिन करने के बाद वो वसूल पा लेता है, तो आगे रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, he is satisfied that there is sufficient grounds for the applications and if the applicant pays the fees, अगर रेवेन्यू ऑफिसर ये कंसिडर करता है कि एप्लीकेशन जो है ना वो काबिल तस्लीम है तो एप्लीकेशन को एडमिट करेगा और उसकी फीस जो एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोसेस है उसकी भी वसूल कर लेता है एप्लीकेंट से, इफ एनी जो भी होगी चार्जेबल फॉर द इशू ऑफ द नोटिस नेक्स्ट ईयर एंड आफ्टर रेफर्ड टू, एप्लीकेंट से फीस भी वसूल करेगा रेवेन्यू ऑफिसर्स और रेंट की अमाउंट भी वसूल करेगा। वसूल करने के बाद अ नोटिस टू बी इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर टू द लैंडलॉर्ड्स, जिसके अंदर ये तमाम डेट टाइम लिखी जाएगी और ऑफिस भी लिखा जाएगा, फलां डेट फलां टाइम को ऑफिस में आओ और आप कितने पैसे अपने जो ना वसूल पाओ रेंट के। इफेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग रेंट व्हेन अ डिपॉजिट हैज बीन सो रिसीव्ड, इट शैल बी डीम्ड to be a payment made by the tenants to his landlord in respect of a rent due. जब वो पैसे जमा करवा जाता है टेनेंट तो क्या उसका इफेक्ट है, क्या उसकी हैसियत है, क्या उसकी सूरत है। When a deposit has been so received, जब रेवेन्यू ऑफिसर उससे पैसे रेंट के वसूल कर लेता है और वो पेमेंट कर लेता है और टेनेंट उसको पेमेंट कर देता है रेवेन्यू ऑफिसर को, तो टेनेंट जो है ना वो
ये तसव्वुर करता है कि मैंने लैंडलॉर्ड को वो पैसे जो है ना वो अदा कर दिए। The revenue officer receiving the deposit shall give notice of the receipt thereof to every person whom he has reason to believe claim or is entitled to the deposit। जब वो पैसे रेंट के रेवेन्यू ऑफिसर वसूल कर देता है तो वो नोटिस देता है हर उस आदमी को जो क्लेम करता है कि मैंने इससे पैसे रेंट के लेने हैं, एंड मे पे द अमाउंट देयरऑफ टू एनी पर्सन्स अपीयरिंग टू हिम, और हर उस शख्स को पैसे दे सकता है और देता है रेवेन्यू ऑफिसर जो उसके पास पेश होता है, जिसको वो नोटिस इशू करता है लैंडलॉर्ड को, टू बी एंटाइटल्ड देयर टू, जो अपने आप को साबित करता है कि मैं हकदार हूँ पैसे लेने का।